आपके पास आता हूं। विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं वो चीजों को बड़ा स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं। शायद डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है कि ऐसा सधा हुआ रास्ता लेना चाहिए जिसको भविष्य में अगर किसी और रास्ते पे मोड़ा जाना चाहिए, जाना पड़े तो मोड़ा जा सके। लेकिन हमारे विदेश मंत्री अब बहुत क्लियर कट लाइन दे रहे हैं, उससे अलग हटने की कोई गुंजाइश नहीं हो रही। हम ये बात पूछना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा अभी उनियाल साहब कह रहे थे कि हमें अपने दुश्मन को पहचानना सीखना होगा। दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा और जितना संक्षेप में आप समझाएं, कौन ऐसा रहा भारत में जो अब तक नहीं पहचान पाया, और दूसरा, क्या हम अब तक ये भी नहीं पहचान पाए हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या फिर चीन से लड़ रहे हैं? देखिए राजीव जी, आपने सवाल पूछा है, आपने मेरे से कहा कि मैं संक्षेप में इसका जवाब दूं। मैं जितना संक्षिप्त हो सकता हूं मैं कोशिश करता हूं। अभी दो तीन चीजें कहूंगा मैं आपसे। पहली बात तो यह है कि ना खाली भारत में, विश्व में सभी जानते हैं कि भारत के खिलाफ कौन कौन है। इसमें हमारे को बताने की कोई जरूरत नहीं है और ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। और नाम साफ साफ है, उनमें पाकिस्तान, चीन और मैं टर्की का भी नाम शामिल करना चाहूंगा। हालांकि टर्की से पहले हम बोलते रहे कि दोस्ती है, लेकिन टर्की ने सिद्ध कर दिया है कि उसकी दोस्ती इस्लामिक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से है। हमसे दूसरे तरह दोस्ती होगी, लेकिन तो टर्की को शामिल करना चाहूंगा। बेसिकली चाइना, पाकिस्तान सब जानते हैं ये। जहां तक सवाल आता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, चाणक्य नीति के अनुसार सब तरह के तरीके होते हैं। आप पहले ही जो है लड़ाई वॉर लेकर के नहीं चले जाते हैं। साम दाम दंड भेद सारे रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन हमने पहले जो रास्ते इख्तियार करके देखा कि कोशिश करी कि पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए, संबंध अच्छे हो जाए, वो नहीं हो पाए हैं। तो अब खाली रास्ता ये है कि पाकिस्तान को किस तरह से मैं लफ्ज भी काम में लेने वाला था, खत्म किया जाए। खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को किस तरह से ऐसे मुकाम पर ला करके खड़ा उतारा जाए कि वो आगे से भारत से दुश्मनी नहीं कर सकी। ये चीज बहुत जरूरी है। लड़ाई की अपनी एक जगह है और मैं भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करता हूँ। लड़ाई के आगे हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान बार बार बाउंसेस बैक। तो जब पाकिस्तान बाउंस बैक करता है, वो इसलिए करता है कि चाइना उसको मिलिट्री सप्लाई करता है, अमेरिका उसको मिलिट्री सप्लाई करता है, यूरोप से उसके पास मिलिट्री सप्लाई जाती है, टर्की से मिलिट्री सप्लाई जाती है। तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री सप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान मिलिटरीली बार बार खड़ा होता है और दिक्कत खड़ी करता है। करना क्या है हमें? और मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, और मैं इस बार अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा एम्फेसिस के लिए। वी हैव टू टेल द वर्ल्ड एंड द कंट्रीज दैट इट इज टाइम फॉर देम टू चूज whose side are they on. Exactly. Are they with India or with Pakistan? India the fourth largest economy. ट्रेड करना है, कहाँ करना है? इकोनॉमिक पावर कौन है? आपका सामान कहाँ जाएगा? टेक्नोलॉजिकल पावर कौन है? आपको किससे दोस्ती करनी है? चूज कीजिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप ये एक बड़े मक्खन वाले लफ्ज सामने लिखते हैं कि दोनों बराबर है, ये करेंगे वो करेंगे। चूज कि पाकिस्तान फ्रेंड है या इंडिया फ्रेंड है। अगर इंडिया फ्रेंड है तो पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद करना बंद कीजिए। यही बात IMF के लिए अप्लाई करती है, यही बात यूएन के लिए अप्लाई करती है, वर्ल्ड बैंक के लिए, USA के लिए। चीन तरक्की करते रहिए आप, लेकिन जो हमसे दोस्ती करने का दम्भ भरते हैं, दावा करते हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना बंद करें। बड़े स्पष्ट शब्दों में एम्बेसडर सुरेश गोयल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, आपको चुनना होगा भारत या पाकिस्तान। हम बीच के रास्ते पर ना हम चलने के लिए तैयार हैं और ना हम चाहेंगे कि हमारे सामने बैठा हुआ जो भी देश हो वो चलने की कोशिश करे। मेजर जनरल अनुज माथुर, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ये भारत ने सीख लिया, ये अभी चर्चा में निकल कर आया। लेकिन क्या हमें बहुत देर नहीं हो गई है? हालांकि हम सीखे, हमने जवाब दिया, लेकिन हमने बहुत देर नहीं कर दी। राजीव देखिए, अब जो हो गया, जो बहुत देर अगर आप समझते हैं हो गया है, बहुत कैनॉट बी अनडन, उसके ऊपर हमें ज्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तमाम ड्राइवर्स को, एवरी सिंगल ड्राइवर ऑफ आवर नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर, हमने उसको प्रयोग में लाया है।
इस आतंकवाद के खिलाफ। मैं बार बार कहूंगा कि ये जो हमारा जो सिंदूर है ऑपरेशन हुआ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ था। और जो एम्बेसडर गोयल ने कहा है, बहुत सटीक बात कही है, उसमें बस थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहता था, फिर आई गेट बैक टू माय थिंग, कि वो ये है कि उनको चूज करना है इंडिया और पाकिस्तान में से, और उनको चूज करना है एक रोग स्टेट और एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी में से। ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि भारतवर्ष एक बहुत बेहतरीन फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, और ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस पूरे दुनिया में गए हैं, ये इस बात का सबूत है। जितनी बार भारत में पावर ट्रांजिशन हुआ है ब्लडलेस, किसी बार कोई परेशानी आज तक 1947 से आज तक कोई परेशानी कभी नहीं हुई। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्ट्रेंथ होती है राजीव। इसलिए हमें उनको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आपको ऐसी मिलिट्री रूल्ड रोग पाकिस्तान चाहिए, और ये भी हमको हाईलाइट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से सिंधियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से बलोचों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से पख्तूनों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से पीओजेके को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किस प्रकार से गिलगिट बाल्टिस्तान में उसने कदर फैलाया हुआ है। ये तमाम चीजें उभर करके सामने आएंगी, ये उनको बताना होगा। और जब ये दुनिया को वैसे पता है, ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मालूम है। हर एक अपने अपने पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति है जो 1000 स्टेटमेंट देता है और 999 वापस ले लेता है। तो ऐसे व्यक्ति का आप कुछ कर नहीं सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो वो चाहे वो पनामा के बारे में हो, चाहे ग्रीनलैंड के बारे में हो, चाहे कनाडा के बारे में हो, चाहे पुतिन के बारे में हो, चाहे किसी भी के बारे में हो, एवरीथिंग ही हैज टेकन बैक, बिटन बैक एवरी वर्ड ऑफ हिज। तो उसको अगर हम एक, अनफॉर्चुनेटली वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर का राष्ट्रपति है, तो यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। उसके भी 3 साल बचे, निकल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमको ये बिल्कुल साफ कर देना होगा, और हमको अभी से लेकर के आतंकवाद के खिलाफ सब सारे जो ड्राइवर्स हैं उनको प्रयोग में लाते रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा हमको अपने मित्रों से, जो जैसे अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, सदियों। और अगर मैं और ज्यादा इतिहास में चला जाऊं तो सबसे गांधार महाभारत के समय से हमारे अफगानिस्तान के साथ रिश्ते हैं। वो हमारा 15वां महाजनपद था। तो इसको अगर वहां तक नहीं भी जाएंगे तब भी हम देखेंगे कि हमने 2017 से लेकर आज तक $3 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट करे हैं। और इन्वेस्ट किस में करें? स्कूल बनवाए, ब्रिज बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराए। तो हर पॉजिटिव सेंस में हमने, उसी प्रकार से हमें ईरान हमारा एक अच्छा साथी और मित्र बन सकता है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान के आज एक अजीब सी परिस्थिति में है पाकिस्तान कि 3 उसके लैंड नेबर्स हैं और तीनों से उनकी मिसाइल वॉरफेयर चल रही है। ईरान से अलग मिसाइल वॉरफेयर हो रहा है, अफगानिस्तान से अलग मिसाइल वॉरफेयर हो रहा है, और हमसे तो वैसे मार खा ही रहा है वो। तो मेरी ये समझ है कि हमको अपना इस प्रकार से डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी सारी बातें, लेकिन क्षमा के साथ, क्योंकि मेरे पास समय कम है, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एम्बेसडर सुरेश गोयल की इस बात को, और मेजर जनरल अनुज माथुर आपने भी, और साथ में उनियाल साहब और विनोद शुक्ला जी ने भी इस चीज को एक सार के तौर पर सामने रख दिया। हमें चूज करना होगा और सामने वाले को बताना होगा कि इस ऑप्शन में आप तय कीजिए, भारत या पाकिस्तान। अब भारत पीछे के चैप्टर तो नहीं बदल सकता, लेकिन आगे वाला चैप्टर बेहतर और नया लिख सकता है। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपके जरिए मेरे दर्शकों ने भी इस मुद्दे को बहुत अच्छा